बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स और दोस्तों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम क्यू के गौरी की मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 6 वर्चुअल वर्क डिस्कस कर रहे हैं। और अगर आपको मेरे कंप्लीट नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक नंबर लिखा होगा और एक नाम लिखा होगा, आपने उससे रब्ता करना है। तो वो फिर आपको तरीका प्रोसेस बताएगा कि किस तरीके से आप मेरे नोट्स हासिल कर सकते हैं। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट ये है कि 6 इक्वल यूनिफॉर्म रॉड, 6 रॉड्स हैं। ये स्टेटमेंट लंबी है, लेकिन आपको पता है कि मैकेनिक्स की स्टेटमेंट्स होती ही बड़ी लंबी है। तो लेकिन क्वेश्चन जो है वो इंतहाई शॉर्ट है और बड़ा इसका सोल्यूशन मुख्तसर है एज कंपेयर टू द प्रीवियस क्वेश्चन। 6 रॉड्स हैं, ए बी बी सी सी डी डी ई एफ एंड एफ ई आर ईच ऑफ वेट डब्ल्यू। 6 रॉड्स हैं, उनके नाम बता दिए गए हैं और हर एक का वेट डब्ल्यू है। आर फ्रीली जॉइंटेड एट देयर एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटीज कहते हैं उनके सिरे के जो एंड पॉइंट होते हैं। एंड पॉइंट पे उन 6 की 6 रॉड्स को आपस में जोड़कर क्या किया गया, एक हेक्सागोन बनाई गई। ठीक है जी। यानी ये जो 2 लाइनें हैं, इसका मकसद क्या है कि 6 रॉड्स हैं, हर रॉड का वेट डब्ल्यू है। इन रॉड्स के जो सिरे हैं उनको जोड़कर एक रेगुलर हेक्सागोन बनाई गई है। ठीक है। द रॉड ए बी इज फिक्स्ड इन हॉरिजेंटल पोजिशन। हम फर्ज कर लेते हैं कि ये हमारे पास ये रॉड है ए बी, इसको हम फिक्स कर लेते हैं। राइट, फिक्स्ड हॉरिजेंटल पोजीशन में फिक्स कर ली। ए बी, फिर इसका नाम क्या हो जाएगा, सी, इसका नाम डी, इसका नाम ई और इसका नाम एफ। ये 6 रॉड्स पूरी हो गई हैं आपकी। ए बी रॉड, बी सी रॉड, सी डी, डी ई और ई एफ। हर रॉड का वेट डब्ल्यू है। वेट, तो फिर इसका मतलब है कि वेट तो हमेशा मिड पॉइंट्स के ऊपर अमल करता है, तो इसका मिड पॉइंट यहां पे वेट अमल करेगा। फिर यहां से लेकर यहां तक ये जो इसका मिड पॉइंट है, यहां पे इसका वेट अमल करेगा। इसी तरह इस रॉड का मिड पॉइंट ये है, वेट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड अमल करेगा। ये हर रॉड के वेट को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया बिकॉज इट इज गिवन इन दिस स्टेटमेंट W इज द वेट ऑफ ईच रॉड। इसी तरह इस रॉड का भी वेट जो है W वर्टिकली डाउनवर्ड अमल कर रहा होगा। और इसको इसके साथ मिला ही दे। ठीक, इसका भी वेट जो है ये W, ये नीचे की तरफ अमल कर रहा होगा। राइट, फिर क्या किया गया, द रॉड ए बी इज फिक्स्ड इन हॉरिजेंटल पोजिशन and the midpoint of AB and DE are jointed by a string. midpoint of AB, ये AB का midpoint आ गया ये वाला, और midpoint of ED ये आ गया, ये midpoint आ गया और ये midpoint आ गया। इन दोनों midpoints को यहां पे एक स्ट्रिंग लगा दिया गया। यानी इसका मतलब है कि ये क्या लगाया हमने, यहां पे एक स्ट्रिंग लगा दिया है। अब ये देखिए, स्ट्रिंग यहां पे वर्टिकली लगा है, वर्टिकली लगा है। इससे जो पिछला क्वेश्चन था उसमें स्ट्रिंग हॉरिजेंटली लगा था। अगर स्ट्रिंग हॉरिजेंटली लगा होगा तो सॉल्यूशन निकालने का तरीका कुछ और है, अगर वर्टिकल लगा होगा तो सॉल्यूशन निकालने का तरीका कुछ और है। तो अब चूंकि ये देखिए स्ट्रिंग जो है ये वर्टिकली लगा है, तो कहता है ये जो स्ट्रिंग लगाया है ए बी और ई डी के मिड पॉइंट के ऊपर, इसके अंदर आपने टेंशन मालूम करना है और साबित करना है कि टेंशन किसके बराबर होगा, 3W के बराबर होगा। आइए हम इसके मिड पॉइंट्स के नाम रख लेते हैं। फर्ज किया कि ये वाला जो मिड पॉइंट है इसका नाम है M1, इस मिड पॉइंट का नाम है M2, इस मिड पॉइंट का नाम M3, इस मिड पॉइंट का नाम M4 रख लिया मैंने, M5, M6। ठीक हो गया।
तो इसका मतलब ये हुआ कि M1 से लेकर M4 तक ये जो लेंथ है ये हमारे स्ट्रिंग की लेंथ है, कोई ना कोई लेंथ होगी। हम सपोज कर लेते हैं कि इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो किसके बराबर है, y के बराबर है। लेट M1 M4 is equal to y be the length of the string। अच्छा, अब ये देखें, जब हम वर्चुअल वर्क कंसिडर करेंगे तो उसमें कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट हमें किसी न किसी डायरेक्शन में लेना पड़ता है, ठीक है। अब ये देखें, ये टोटल ये यहाँ पे लगा हुआ है ना, स्ट्रिंग ऐसे करके लगा हुआ है, लंबाई में लगा हुआ है। तो ऐसे करके जब हम इसको खींचेंगे तो ये देखें डिस्प्लेसमेंट जो है ये बाहर की तरफ और टेंशन जो है ये हमें अंदर की तरफ महसूस होगा, ठीक है। तो जब हम इसको खींचेंगे इसकी लेंथ में जो है ये कोई ना कोई चेंज जरूर आएगी। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट डेल्टा वाई बी दी चेंज इन द स्ट्रिंग। उसके बाद जब हम यहां पे इसको ऐसे करके खींचेंगे तो ये रॉड अपनी पोजीशन छोड़ेंगी, हिलेंगी। इसमें जो मैंने टेक्निक आपको बताई थी, ये देखें, ये रॉड जो है ना ऐसे, अगर तो रॉड स्लिप होंगी, इस पॉइंट को गौर से देखिए, तो ये या तो ऐसे स्लिप होंगी या फिर अंदर की तरफ झुकेंगी, ठीक है। अगर ये स्लिप होके बाहर की तरफ जाती हैं ऐसे, अगर रॉड जो है ये इस पोजीशन से ऐसे बाहर की तरफ निकलती हैं तो फिर उस सूरत में डिस्प्लेसमेंट हमारा जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ हो जाता है और वेट नीचे की तरफ अमल कर रहा होता है, तो दरमियानी एंगल 180 आ जाता है। और अगर रॉड जो है ये स्लिप होने के बजाय, ऐसे स्लिप होने के बजाय अंदर की तरफ झुकेंगी तो मिड पॉइंट फॉल करेगा, जिस तरह ये मेरे मार्कर का ढक्कन फॉल कर गया, ठीक है। मिड पॉइंट फॉल करेगा यानी नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो जाएगा और वेट तो नीचे की तरफ अमल करता ही है। तो उस सूरत में दरमियानी एंगल 0 और वर्क डन पॉजिटिव हो जाता है। अब जब मैं इसको खींचूंगा ना, ऐसे करके खींचूंगा, तो ये रॉड जो है ना ये अंदर की तरफ जाएंगी। तो इस केस में इसका मिड पॉइंट जो है वो नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, राइट है। तो द हाइट of the midpoint अब ये देखें, ये इसका यहां से लेकर यहां तक जितना डिस्टेंस होगा उतना ही इसका यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस होगा, ठीक है। अब टोटल एक हिस्सा ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा, ये चौथा हिस्सा, ठीक है। दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा। अब टोटल में लंबाई जो है ना ये आपने फर्ज की है डेल्टा वाई है, तो फिर ये तो चौथा हिस्सा है ना, तो यहां से लेकर यहां तक इसके अंदर जो है चेंज वो किसके बराबर आएगी, डेल्टा वाई का चौथा हिस्सा। द हाइट ऑफ द मिड पॉइंट M2 M6 फ्रॉम, अब रॉड AB को आपने फिक्स किया हुआ है ना, तो AB से इसकी लेंथ लेंगे। फ्रॉम रॉड AB इज डेल्टा y/4। ये दो मिड पॉइंट आ गए। अब ये डेल्टा y/4 और ये भी डेल्टा y/4 होगा और ये भी डेल्टा y/4, तो इसकी यहां से लेकर यहां तक लेंथ कितनी आ जाएगी, डेल्टा y/4, डेल्टा y/4, डेल्टा y/4। टोटल यहां से लेकर यहां तक इसकी बन जाएगी 3 डेल्टा y/4। तो M3 और M5 के अंदर जो चेंज आएगी वो किसके बराबर आएगी, 3 डेल्टा y/4। द हाइट ऑफ द मिड पॉइंट
of the midpoint M3 M5 from AB is 3 delta y by 4 और ये जो M4 है इसका यहां से लेकर यहां तक फासला ये देखें, ये यहां तक 3 डेल्टा वाई बाई 4, तो M4 का जो है वो टोटल इसके अंदर चेंज कितनी आ जाएगी, डेल्टा वाई ही आ जाएगी। एंड ऑफ M4 इज डेल्टा वाई, क्योंकि ये टोटल वाई है, ठीक है। इसका फासला ही यहाँ से, इस M4 का फासला ही यहाँ से लेकर यहाँ तक वाई है, तो इसके अंदर जो चेंज डेल्टा वाई आई है तो M4 के अंदर भी चेंज जो आएगी वो डेल्टा वाई के बराबर आएगी। नाउ कंसिडर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इन द सिस्टम। नाउ कंसिडर virtual displacement in the system such that there is tension in the string. There is tension in the string. Then by the equation of the virtual work, then by the equation of virtual work की इक्वेशन के मुताबिक क्या होगा। अब देखिए टेंशन जो है मैंने आपको बताया था, ऐसे करके मैं खींचूंगा तो डिस्प्लेसमेंट बाहर की तरफ और तनाव जो है वो मुझे अंदर की तरफ। कल मैंने काइट की एग्जांपल भी दी थी, जब आप पतंगबाजी करते हैं ऐसे करके खींचते हैं, डोर को आप अपनी तरफ खींचते हैं, तनाव आपको उसकी अपोजिट डायरेक्शन में महसूस होता है, दरमियानी एंगल 180। जहां पे भी टेंशन लगा होगा, स्ट्रिंग लगा होगा ना स्ट्रिंग, और टेंशन की बात होगी तो वहां पे तो आंखें बंद करके लिख देंगे वर्क डन नेगेटिव हुआ करेगा। तो ये आ गया फोर्स, और टोटल इसके अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट आया, डेल्टा वाई, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पे लिख दो कॉस ऑफ 180 डिग्री, कॉस ऑफ 180 डिग्री, ठीक है। उसके बाद यहां पे जो है ये मिड पॉइंट, जब हम इसको खींचेंगे तो ये रॉड जो है ये अंदर की तरफ डिसेंड होंगी, अंदर की तरफ डिसेंड होंगे तो मिड पॉइंट फॉल करेंगे, मिड पॉइंट फॉल करेंगे तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। एक वेट ये और एक वेट ये, टोटल बन गए 2 वेट, 2W डेल्टा y बाई 4 कॉस ऑफ 0, 2 वेट ये वाले भी हैं, ठीक है। ये आ जाएगा 2W 3 डेल्टा y बाई 4, ये फोर्स आ गई, 2W 2 फोर्सेस आ गई, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये उनका दरमियानी एंगल आ गया। उसके बाद एक फोर्स ये वाली बची है, प्लस W डेल्टा y, इसको जरा नीचे ना लिख दो, प्लस W डेल्टा y कॉस ऑफ 0। और इसका जो है मिड पॉइंट, इसके अंदर जो है ना, ये तो चूंकि टॉप पे है और ये फिक्स है, इसके अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो वर्क डन वैसे 0 के बराबर आ जाएगा। तो ये आ गया सिस्टम किसके बराबर आ गया, इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। अब cos 180 -1 के बराबर होता है, माइनस टी डेल्टा वाई, ये 2 से कट गया, प्लस W बाई 2 डेल्टा वाई। उसके बाद cos 0 1 के बराबर आ गया, ये इससे कट गया, 3/2 W डेल्टा वाई, प्लस cos 0 1 के बराबर W डेल्टा वाई इज इक्वल टू 0। अब आप ऐसा करें कि टी डेल्टा वाई को चूक कर उधर ले जाए, इधर क्या रह गया, ये डिवाइड बाई डेल्टा वाई, डिवाइड बाई डेल्टा वाई कॉमन आ रहा है, और ये 0 के बराबर नहीं होगा, तो ये आ गया माइनस टी प्लस
W/2 प्लस 3/2 W प्लस W इज इक्वल टू 0। अब इधर क्या रह गया, W/2 प्लस 3W/2 प्लस W इज इक्वल टू T। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे जब, तो इसका एलसीएम किसके बराबर आ जाएगा, इसका एलसीएम बराबर आ गया 2 के बराबर, तो ये आ गया W प्लस 3W प्लस 2W डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू T। तो T किसके बराबर आ गया, 3 और 2 5, 5 और 6, 6 को 2 पर डिवाइड किया तो आंसर आ गया हमारा 3W के बराबर। और हमने क्या साबित करना था कि इसके अंदर जो टेंशन है वो किसके बराबर होगा, 3W के बराबर होगा। एग्जाम्पल नंबर 6 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। स्टेटमेंट एज यूजुअल, जिस तरह के मैकेनिक्स के क्वेश्चंस की स्टेटमेंट बहुत लेंथी होती है, इसी तरह इसकी स्टेटमेंट भी बड़ी लेंथी है। तो आइए स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और उसके मुताबिक फिगर बना के तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अ वेटलेस ट्राइपॉड, जब उसने वेटलेस कह दिया तो इसका मतलब है कि वेट शीट का चक्कर कोई नहीं है। अ वेटलेस ट्राइपॉड कंसिस्टिंग ऑफ 3 legs, 3 जो है ना ये रॉड्स को जोड़ के एक ट्राइपॉड बनाई गई है। मसलन ये देखें, 1 रॉड, 2 रॉड और ये हम पकड़ लेते हैं तीसरी रॉड, ये देखें ऐसे ये 3 रॉड्स को जोड़ के एक ट्राइपॉड बनाई गई है। फिर क्या किया गया, कंसिस्टिंग ऑफ 3 legs, 1 2 3, वो जो ट्राइपॉड है 3 legs के ऊपर मुश्तमिल है। हर एक की लेंथ जो है वो L के बराबर है, यानी ये भी लेंथ L, ये भी लेंथ L और ये भी लेंथ L, सबकी लेंथ L है। आर स्मूथली जॉइंटेड एट द वर्टेक्स, इन सब को जो है ये यहाँ पे, ये देखें ये यहाँ पे, ये इस पॉइंट के ऊपर इनको जोड़ दिया गया। ठीक है, ऐसे मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है तो ये आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन इनको जो है ना ये जिस पॉइंट पर जोड़ा गया उस पॉइंट का नाम मैंने O रख दिया है। स्टैंड्स ऑन ए स्मूथ हॉरिजेंटल प्लेन, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि इसको एक स्मूथ हॉरिजेंटल प्लेन के ऊपर रखते हैं। मसलन ये देखें, ये को प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर ऐसे करके मैंने इस ट्राइपॉड को रख दिया। फिर आगे क्या करना है, अ वेट W हैंग्स फ्रॉम द अपेक्स। अपेक्स क्या होता है, जहां पे ये तीनों रॉड्स मिल रही हैं इस पॉइंट का नाम होता है अपेक्स। अब यहां से एक जो है ना ये वेट हम नीचे की तरफ लटका देते हैं। बस फर्ज किया कि ये देखें ये चाबी जो है ना ये वेट जो है ये मैंने, ये जो अपेक्स है यहाँ पे मैंने ये वेट एक नीचे लटका दिया। ठीक है, ये तो थोड़ा सा बड़ा नज़र आ रहा है ना, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक लाइन होगी और वहाँ पे हमने जो है ना एक वेट लटका दिया। ये देखें, ये अपेक्स जहाँ पे है वहाँ से ये हमने एक वेट W नीचे की तरफ एक कोई बॉडी लटका दी जिसका वेट W है। अब आगे करना क्या है, हमें डर है कि अगर इसको मैं छोड़ूंगा ना ऐसे करके तो ये धड़ाम से तीनों जो है ना ये ऐसे करके मैं छोड़ूंगा ना तो ये देखिए ये गिर गई, ये सारी कोलैप्स कर गई। हम चाहते हैं कि ये कोलैप्स ना करें। द ट्राइपॉड इज प्रिवेंटेड फ्रॉम कोलैप्सिंग, इसको धड़ाम, कोलैप्स का मतलब होता है धड़ाम से गिर जाना। वो जिस तरह आप कमेंट्री सुनते होंगे ना क्रिकेट में, जिसके अंदर आता है जी वो पाकिस्तान की बैटिंग कोलैप्स कर गई, तो मतलब क्या होता है कि पाकिस्तान की विकेटें धड़ाधड़ गिर रही हैं। तो धड़ाधड़ यकदम जो गिर जाना होता है उसको हम कहते हैं कोलैप्स। तो ट्राइपॉड जो है उसको हमने कोलैप्स होने से बचाने के लिए क्या किया, ज्योमेट्रिक रिस्ट्रिक्शन अप्लाई की बाय 3 एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ईच ऑफ लेंथ L/2। ये देखें ये 3 रॉड थी, इन 3 रॉड्स के जो मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट, यहां पे एक स्ट्रिंग यहां पे लगा दिया, उसके बाद इसका मिड पॉइंट इसका मिड पॉइंट, एक स्ट्रिंग यहां पे लगा दिया और एक स्ट्रिंग यहां पे लगा दिया। हम चाहते हैं कि ये गिरे ना, इसको गिरने से बचाने के लिए हमने यहां पे 3 स्ट्रिंग लगा दिए और हर स्ट्रिंग की लंबाई कितनी है, L/2। रॉड की लंबाई L है और स्ट्रिंग की लंबाई L/2, उसका हाफ है। जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द लेग्स की मिड पॉइंट्स पे जो ज्वाइन कर रहा है।
अब जाहिर है कि आपने स्ट्रिंग लगाए हैं, तो स्ट्रिंग लगाएंगे हैं तो आपको टेंशन मालूम करना पड़ेगा। तो इसलिए द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग इज, यानी हर स्ट्रिंग, 3 स्ट्रिंग लगाए हैं ना, तो हर स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितना होगा, इतना होगा। ये आपने साबित करना है, ठीक है। तो ये देखिए, ये मैंने एक फिगर बनाई, एक रॉड, दूसरी रॉड, तीसरी रॉड, 3 रॉड्स को जोड़ के एक ट्राइपॉड बनाई गई। फिर इस रॉड का मिड पॉइंट लिया, इस रॉड का मिड पॉइंट और इस रॉड का मिड पॉइंट, इनको जोड़ा, इनके मिड पॉइंट्स को, ये एक स्ट्रिंग मैंने यहां पे लगा दिया, ए बी स्ट्रिंग, एक बी सी स्ट्रिंग और एक ए सी स्ट्रिंग, ये 3 स्ट्रिंग मैंने लगा दिए। अपेक्स जो इसका ये कोना है, वहां से सीधी लाइन जो वर्टिकल नीचे की तरफ निकलती है, वो हर रॉड के साथ एंगल थीटा बना रही है। अब मैंने आपको बताया था कि 2 किस्म के क्वेश्चंस आएंगे। एक में तो ये होगा कि जो स्ट्रिंग है ये हॉरिजॉन्टल लगा होगा और एक में वर्टिकल लगा होगा। जिस तरह पिछली जो एग्जांपल मैंने की उसमें स्ट्रिंग वर्टिकल था, ठीक है, तो क्वेश्चन बिल्कुल टोटल डिफरेंट तरीके से हल हुआ था। अगर स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल लगा होगा तो हमें उसकी लेंथ निकालनी होती है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल थीटा। तो लिहाजा ये जो स्ट्रिंग है ए बी, बी सी, ए सी तीनों बराबर हैं, तो किसी एक की लेंथ निकाल लें, ठीक है। तो चूंकि तीनों बराबर हैं तो लेंथ जो है उनकी सेम होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसकी जो स्ट्रिंग लगाया है इसकी लेंथ इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल थीटा निकाल लेंगे। ये थोड़ी सी फिगर डिस्क्राइब कर देते हैं। लेट द लाइन थ्रू अपेक्स ओ मेक्स एन एंगल थीटा विद ईच रॉड। हर रॉड के साथ जो है ये एंगल थीटा बना रही है, ठीक है। ये ऐसे करके जब रिप्रेजेंट करेंगे ना, ऐसे करके, तो दरमियान में आएगा ना, तो फिर हर रॉड के साथ ये एंगल थीटा बना रही होगी। नाउ वी फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल थीटा। तो ए बी कैलकुलेट करना है। यहां पे ये देखिए, ये फिगर किचीमिची हो गई है, ठीक है, नजर नहीं आ रहा कोई सही तरीके से। तो ये जो ए बी सी है इसको मैंने अलहदा बना दिया। जाहिर है कि ये 3 स्ट्रिंग है, तीनों की लंबाई बराबर है, तो ए बी, बी सी, ए सी, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी। तो फ्रॉम फिगर फिगर में से आप देख सकते हैं कि ए से लेकर बी तक लेंथ हमने कैलकुलेट करनी है। ए बी लेंथ बराबर है, अब ये चूंकि मिड पॉइंट है तो जितनी लेंथ ये है उतनी ही ये है, तो इसको फिर मैं लिख सकता हूं ए एल जमा एल बी, ए एल जमा एल बी। बट ए एल और एल बी आपस में बराबर हैं, क्योंकि एल क्या है, मिड पॉइंट है। बी एल बी इज इक्वल, ए एल इज इक्वल टू एल बी ही लिखने चले, एल बी, ठीक हो गया। तो ए बी किसके बराबर आ गया, ए बी बराबर आ गया एल बी प्लस एल बी, ये बन गया 2 टाइम ऑफ एल बी। अब हमें एल बी कैलकुलेट करना है। एल बी कैलकुलेट करने के लिए मुझे इस राइट एंगल ट्रायंगल का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। ये सीधा जो अपेक्स जो है ना, ये यहाँ से जब आप ये देखें, ये हमारे पास 3 रॉड है, तो यहाँ से ये जो वर्टिकल लाइन हर रॉड के साथ एंगल थीटा बना रही है ना, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल जो बनी है इनके स्ट्रिंग को जोड़ने से, तो ये जो लाइन है ये पॉइंट ये इसके दरमियान में से गुजरेगी। तो वो जो पॉइंट है उस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया है, जो प्लेन है ट्रायंगल ए बी सी का, उस पॉइंट का नाम रख दिया है मैंने ओ। तो अब मैंने चूंकि ए एल बी कैलकुलेट करना है, तो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना दी, ओ एट ओ डैश एल और बी। इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एल बी मैंने कैलकुलेट करना है। अब ये देखें, ये टोटल ये जो 60-60 के एंगल हैं सारे, उसकी वजह क्या है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, क्योंकि तीनों साइडें बराबर है ना, तो तीनों एंगल भी बराबर होंगे। तो ये जो इसके दरमियान में से आ रहा है, तो इसलिए ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, 30 डिग्री के बराबर, यानी टोटल एंगल का ये हाफ है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अब ये देखें, ये 30 और ये
एंगल कितना बना 90 डिग्री का, और जहां पे थीटा और 90 बनते हैं उसको हम कहते हैं बेस। तो ये एक्चुअली क्या है, ये बेस है। तो बेस हमने कैलकुलेट करनी है, एल बी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज ओ डैश बी किसके बराबर होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ 30 डिग्री। तो यहां पे ये आएगा कॉस ऑफ 30 डिग्री। तो एल बी किसके बराबर आ गया, एल बी इज इक्वल टू ओ डैश बी कॉस ऑफ 30 डिग्री। ठीक हो गया। अब हमने ओ डैश बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये ओ डैश बी। अब ओ डैश बी के लिए ये जो ट्रायंगल है ओ डैश बी, इस ट्रायंगल को कंसिडर किया, वो मैंने इधर अलग बना दी है, ओ डैश बी। इस राइट एंगल ट्रायंगल में से अब मैंने ओ डैश बी कैलकुलेट करना है फ्रॉम फिगर 3 कह दूं इसको मैं, ये फिगर 1, ये फिगर 2 और ये फिगर 3 आ गई आपके पास। ठीक है, फ्रॉम फिगर 3 हम ओ डैश बी कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो ओ डैश बी, अब ये देखिए ये थीटा है, ये 90 है। तो जिस लाइन पे थीटा और 90 बन रहा होता है ये बेस होगी, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो इसके अंदर हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं किसको, ओ डैश बी को। तो एक्चुअली हमें परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है, ओ डैश बी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है आपका, ये वाला ओ बी, ओ डैश बी ओवर ओ बी। ठीक है जी, ये आ गया परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा के बराबर आ गया। तो ओ डैश बी की कीमत मेरे पास बराबर आ गई यहां से, ओ डैश बी इज इक्वल टू ओ बी साइन ऑफ थीटा। अब इसको उठाकर हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करते हैं, पुट इन 2। तो एल बी किसके बराबर आ गया हमारे पास, एल बी इज इक्वल टू, एल बी बराबर आ गया ओ डैश बी की जगह पे आ गया ओ बी साइन थीटा, और साथ क्या है कॉस ऑफ 30। अब ओ से लेकर बी, टोटल रॉड की लंबाई एल है, तो ओ से लेकर बी तक ये किसके बराबर होगी, l/2 के बराबर। बट ओ बी किसके बराबर है, l/2, और cos थीटा किसके बराबर है, cos 30 √3/2 के बराबर। यहां से मुझे एल बी की वैल्यू मिल गई, एल बी बराबर है l/2 साइन थीटा √3/2। तो ये आ गया √3/4, √3 एल बी इज इक्वल टू √3/4 एल साइन ऑफ थीटा। ये मेरे ख्याल के मुताबिक कैलकुलेशन में कुछ थोड़ी गड़बड़ हो गई है, यहां पे जो है ये 2 आना चाहिए, लेट मी चेक। कोई मिस्टेक नहीं है। अब हम ये एल बी की जो कीमत है इसको उठाकर नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे, पुट इन 1। तो यहां से हमें स्ट्रिंग ए बी की लेंथ इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल थीटा मिलने वाली है। क्या आ गया 2 √3/4 एल साइन ऑफ थीटा। ये 2 के साथ खत्म,
फिनिश, खल्लास, √3/2 L sin थीटा आ गया। तो टेक्निक जो मैंने आपको बताई हुई है उसमें आपने क्या करना होता है, पहले जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल थीटा निकालनी होती है, वो आपने निकाल ली। अब यहाँ पे वेटलेस है, वेट शेड का तो चक्कर ही कोई नहीं है, तो इसलिए मिड पॉइंट फॉल करें या राइज करें हमारा यहाँ पे उससे कंसर्न नहीं है। लेकिन ये देखें, ये एक वेट जो है ना, ये यहाँ से एक नीचे की तरफ अमल कर रहा है। अब इसका जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका कोई ना कोई तो फासला होगा ना, ये प्लेन के ऊपर हमने रखी हुई है, तो ये जो वेट है इस वेट का O से यहाँ तक तो कोई ना कोई फासला होगा, ठीक है। तो इसको जब यहाँ पे स्ट्रिंग लेंगे तो इसकी जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस लेंथ के अंदर चेंज आएगी, और वो चेंज क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसलिए हमें इसकी ये एक्चुअल लेंथ का पता होना चाहिए। तो उसके लिए फिर हम फिक्रा लिखेंगे यहाँ पे, हाइट ऑफ वेट W फ्रॉम अपेक्स O इज, अब ये देखें, ये इसकी अगर आप एक अलग फिगर बनाना चाहें, ये O, ठीक है, तो ये B तो यहाँ पे दरमियान में ही आता होगा, ये पूरी रॉड है हमारे पास जो है ना, ये वाला, ये हर रॉड के साथ एंगल कितना बना रहा है, थीटा, ठीक है। तो ये वाला फासला हम निकालना चाहते हैं, ये 90 डिग्री है, तो एक्चुअली हमने बेस निकालनी है। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होगा, कॉस ऑफ थीटा के बराबर। अब बेस तो हमने कैलकुलेट करनी है, और पूरी रॉड की लंबाई कितनी है, L, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज L के बराबर। तो बेस आ गई हमारे पास L cos थीटा। तो इसका मतलब है कि इसका यहां से लेकर यहां तक जो फासला है वो किसके बराबर होगा, L cos ऑफ थीटा के बराबर होगा, ठीक है जी। इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा, बेस बराबर है हाइपोटेन्यूज cos ऑफ थीटा, तो बेस किसके बराबर आ गई, L cos ऑफ थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वेट का यहां से लेकर यहां तक प्लेन, यानी जो भी प्लेन था, जमीन कह लें, टेबल कह लें, उससे फासला L cos ऑफ थीटा के बराबर आएगा। लो जी, अब हम आते हैं इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क की तरफ, ठीक है। चलें जी, नाउ कंसीडर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, नाउ कंसीडर virtual displacement in the system such that there is tension in each string, tension in each string, then by the equation of the virtual work, अच्छा, अब देखें, हमारे पास 3 स्ट्रिंग लगे हुए हैं। अब स्ट्रिंग लगे होंगे तो स्ट्रिंग को ऐसे करके खींचेंगे तो डिस्प्लेसमेंट बाहर की तरफ और फोर्स अंदर की तरफ। तो 3 स्ट्रिंग लगे हुए हैं, तो लिहाजा 3T आएगा, 3T डेल्टा। अब इसकी लंबाई कितनी निकाली थी आपने, इसकी लंबाई निकाली थी हमने √3/2 L sin थीटा, √3/2 L sin ऑफ थीटा, और दरमियानी एंगल 180 डिग्री। अच्छा, अब ये देखें, ये यहां पे फर्ज किया कि हमने वेट लटकाया हुआ है ऐसे करके, तो जब टेंशन होगा तो ये ऐसे करके टांगें जो है ना, ये वाली, ये जो इसकी लेग्स हैं, ये बाहर की तरफ खुलेंगी ऐसे करके। पहले ज़रा देखें, यहाँ से यहाँ तक का फासला ज़्यादा है ना, तो जब स्ट्रिंग होगा ये खुलेंगी बाहर की तरफ, तो ये देखें इसकी लेंथ जो है वो
प्लेन से कम हो रही है। तो अगर लेंथ में कमी आ रही हो, रेट ऑफ चेंज में कमी आ रही हो, तो उसको हम नेगेटिव डिफरेंशिएशन के साथ डिनोट करते हैं। जिस तरह एक्सेलरेशन है और रिटार्डेशन है, एक्सेलरेशन को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और रिटार्डेशन जो है उसको नेगेटिव। तो इसलिए चूंकि इसकी लंबाई जब यहाँ पे इसको हम खींचेंगे तो इसकी लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके अंदर कमी आएगी। तो कमी को हम किससे डिनोट करते हैं? माइनस के साथ, -4। ये कमी की वजह से आ गया। उसके बाद फोर्स आपकी क्या है? फोर्स है आपकी W। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट डेल्टा L कॉस ऑफ थीटा। ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और इनका दरमियानी एंगल किसके बराबर है? 0 के बराबर। ये लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे अगर आप चाहें तो ये डायरेक्ट भी इसको जो है ना ये नेगेटिव लिख सकते हैं, क्योंकि जहां पे स्ट्रिंग होगा वहां पे वर्क डन होना ही नेगेटिव है। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ गया? 3√3/2 3√3/2। डेल्टा का मतलब डिफरेंशिएशन L कॉस ऑफ थीटा डेल्टा थीटा। कॉस 180 की जगह पे -1 आ गया। अब कॉस को करेंगे तो ये आ जाएगा WL। कॉस को करेंगे साइन थीटा, ये आ गया साइन ऑफ थीटा। थीटा को दोबारा करेंगे डेल्टा थीटा, और कॉस 0 1 के बराबर इज इक्वल टू 0। L डेल्टा थीटा कॉमन, L डेल्टा थीटा कॉमन निकाला तो हमारे पास आ गया 3√3/2। ये माइनस का हो जाएगा। L डेल्टा थीटा कॉमन, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू प्लस WL डेल्टा थीटा चला गया भाई, W साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। तो हमने चूंकि कैलकुलेट करना है स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है, तो उसको हम एक तरफ रखते हैं, बाकी टर्म को चूक कर दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो -3√3/2 T cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू -W साइन ऑफ थीटा। तो T किसके बराबर आ गया? 2/3√3। ये ऊपर चला गया, ये दोनों नीचे आ गए। ठीक है, यहां से कुछ मिसिंग हुई है। ये T जो है वो मैंने यहां से मिस कर दिया है बाय मिस्टेक। तो हम ऐसा करते हैं कि चलिए T को यहां पे लिख लेते हैं, राइट। उसके बाद ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, तो ये है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो आंसर आ गया हमारा 2/3√3 टेंजेंट थीटा। अब हमारे पास जो है ये आंसर हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसलिए इसको मैं फिलहाल करता हूँ डब्बे के अंदर पैक, और थीटा की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ। अब ये देखिए, यहां पे आपने ए बी निकाला है √3/2 L साइन थीटा। एज वी नो फ्रॉम, उसका नाम कोई नहीं रखा हमने अभी तक, इसका नाम फर्ज कर लिया नंबर 3 रख दिया जी मैंने। ठीक है जी, तो फ्रॉम 3 ए बी बराबर है ए बी इज इक्वल टू √3/2 L साइन थीटा। ठीक। अब ए बी क्या है? ए बी स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग की लंबाई स्टेटमेंट के अंदर दी हुई है L/2 के बराबर। बट ए बी की लेंथ L/2 है, स्टेटमेंट के अंदर गिवन है। तो इधर आ गया L/2 इज इक्वल टू √3/2 L साइन ऑफ थीटा। तो 2 से कट गया, L से कट गया, तो साइन थीटा की कीमत किसके बराबर आ गई? 1/√3। अब हमें टेंजेंट थीटा की वैल्यू चाहिए। अब टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है? टेंजेंट थीटा बराबर होता है साइन बटा कॉस। साइन थीटा, कॉस को मैं लिख सकता हूं 1 - sin² थीटा।
का स्क्वायर रूट। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या है 1/√3, वो यहां पे मैंने पुट कर दी, ओवर 1 माइनस इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 1/3 आ जाएगा, 1/√3 ओवर इसका एलसीएम लिया, 3 में से 1 है बाकी रह गए 2, तो √2 ओवर √3, खत्म, फिनिश, खल्लास। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई 1/√2 के बराबर। अब इसको हम कहां पे पुट करेंगे, इसका नाम रख देते हैं हम नंबर 4। तो इसको अब हम पुट करेंगे नंबर 4 के अंदर, तो हमारा आंसर आ जाएगा पुट इन नंबर 4। नंबर 4 में पुट किया तो टी किसके बराबर आ गया, t इज इक्वल टू 2/3 टेंजेंट थीटा की जगह पे आ गया 1/√2। अब 2 को लिखा जा सकता है √2 इंटू 1/√2 ओवर 3/√3। अब एक अंडर जो है 2 एक √2 से कैंसिल हो गया, तो √2 ओवर 3/√3 ये हमारा निकल आया टेंशन, और यही आपने साबित करना था। ये जरा W यहां से मिस हो गया भाई, ये वाला जो W था ये यहां पे भी आना था, तो उस हिसाब से फिर यहां पे भी आएगा, ठीक है। तो फिर उस हिसाब से यहां पे भी आएगा, तो फिर यहां पे भी आएगा W, और यहां पे भी आएगा। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पे आपको एक नंबर मिलेगा और एक नाम लिखा होगा मैंने कमर इस्लाम, उससे आप रब्ता करें तो आपको BSc मैथमेटिक्स एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम और BS ऑनर्स के नोट्स मिल जाएंगे।